नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया। 150 इसमें श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक के 11 पदों की चर्चा इसमें की गई है। पहले अधिकार में सम्यक दर्शन और उसका महत्व बताया जा रहा है। 36वां नंबर यह आर्या छंद में लिखा हुआ श्लोक है, जिसमें सम्यक दृष्टि जीव जो है कितना श्रेष्ठ होता है और उससे क्या क्या प्राप्ति होती है, उसको क्या लाभ होते हैं, उसकी चर्चा की गई थी। पहले एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं पुनः। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव शनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूतः। कल बात की थी ओज की, तेज की, विद्या की, वीर की, यश की। अब आगे सूत्र में है वृद्धि। सम्यक दृष्टि के जीवन में वृद्धि होती है। किस किस की वृद्धि होती है? तो बहुत सारी वृद्धियां होती हैं, जैसे कि धन की वृद्धि, धर्म की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, परिवार की वृद्धि, संपन्नता की वृद्धि, विचारों की वृद्धि, चिंतन करने की वृद्धि, संपदा की वृद्धि, ऐसी बहुत सारी वृद्धियां होती हैं। तो वृद्धि मतलब उन्नति, प्रगति। सम्यक दृष्टि जीव की हमेशा ही प्रगति होती रहती है। वो किसी भी फील्ड में रहता है, किसी भी पथ मार्ग में रहता है, उसकी हमेशा उन्नति ही होती है, कभी अवनति नहीं होती। विकास होता है, ह्रास कभी नहीं होता है। मन से भी ह्रास नहीं होता है, अपने तन से भी ह्रास नहीं होता है, और अपने जीवन से भी ह्रास और त्रास नहीं होता है। विकास होता है, सदा विकास में जीवन रहता है। सम्यक दृष्टि के उन्नति ही उन्नति है। देखो, धर्म भी बढ़ता है उसका। जितना जितना समय बीतता जाता है, आयु क्षय होती जाती है, उतनी उसकी धर्म के प्रति जो है लगन बढ़ती जाती है, निष्ठा बढ़ती जाती है। ये श्रद्धा का प्रभाव है। नियम उसके बढ़ते जाते हैं। और आप देखो, सम्यक दृष्टि जो है अंत में प्रत्याख्यान, कसाय आदि का त्याग करके मुनि भी बन जाता है और संलेखना, समाधि, मनन करता है। धर्म बढ़ता है। हमारे गुरु राजों के पास जाओ, वो आशीर्वाद देते हैं, धर्म वृद्धि रस्तु। तुम्हारा जो धर्म है वह वृद्धि को प्राप्त हो। जो भी धर्म कर रहे हो, एक अंश भी कर रहे हो, तो उस एक अंश में भी तुम्हारी वृद्धि हो। हम नहीं कह रहे कि आप ये धर्म करो, वो कह रहे आप जितना कर रहे हो उसी में ही आपकी वृद्धि हो। और सम्यक दृष्टि जीव तो हर समय वृद्धि ही वृद्धि करता है। मान लो उसने नियम लिया कि मैं 50 हरी खाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा, तो क्या वो 50 ही खाता रहेगा? वो और कम कर देगा और कम करते जाएगा, अपने को और भी जो है पापों से बचाता जाएगा। जिसकी वृद्धि हो रही हो, धन भी बढ़ रहा हो, धर्म भी बढ़ रहा हो, ये सम्यक दर्शन का फल है। धर्म के साथ साथ धन भी उसका बढ़ता है। सम्यक दृष्टि को ऐसा ही फल मिलता है। उन्नति, उन्नति मतलब हर समय उच्च पदों की प्राप्ति होती है। समाज में रहता है तो उच्च पद है, परिवार में रहता है तो उच्च पद है, देश में रहता है तो उच्च पद है, विश्व में रहता है, देव पर्याय में जाता है वहाँ भी उसे उच्च पद ही मिलता है। इस सम्यक दर्शन के साथ जाता है तो उसे भवनवाती व्यंतर ज्योतिष नहीं बनता है, वैमानिक देव। वैमानिक में भी ऐश्वर्यवान, आज्ञावान देव बनता है। तो उच्च पदों की प्राप्ति होती है। मनुष्यों में भी कितने सारे पद होते हैं, बहुत होते हैं।
परिवार में वो मुखिया बनता है, बड़ा पद मिलता है, छोटा होकर भी उसकी बात सुनी जाती, उच्च पद मिल जाता है। समाज में लोग उसे ठेकेदार बना देते हैं, समाज का उसको जो है कर्णधार बना देते हैं। तो क्यों? ये उसकी सम्यक दर्शन का प्रभाव है कि उसकी वृद्धि है, उन्नति है, अच्छे से अच्छे पदों में उसकी जो है व्यवस्था हो जाती है, सहज रूप से। बोलना नहीं पड़ता, कह के नहीं मंगाना पड़ता है कोई पद, सामने वाला स्वयं चल कर के आता है कि ये पद ग्रहण करो, आप ऊपर बैठो, आप यहाँ बैठो, आप इसके लायक हो। तो यश भी फैलता है और वृद्धि भी होती है, प्रगति होती है, विजय होती है, उसकी सतत ही विजय होती है। कभी पराजय का उसको कोई सामना नहीं करना पड़ता है। विजय जिस चीज़ में भी हाथ डाल दे उसमें सफलता मिलती है, यही विजय है। कोई भी काम कर रहा हो उसे सफलता मिल जाती है, जो भी काम छेड़ता है वो पूरा हो जाता है, यही तो विजय है, यही तो सफलता है। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती जब जाता है यात्रा के लिए, विजय के लिए, तो सारा विजय करके आता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि लौकिक जीवन हो चाहे अलौकिक जीवन हो, किसी भी जीवन के लिए वो बढ़ता है तो उसको हर जगह विजय ही विजय मिलती है, अभय मिलती है, कभी पराजित नहीं होता है, अपराजित होता है। कौन? सम्यक दृष्टि, जिसके पास सच्ची सम्यक दृष्टि श्रद्धा है, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहे हैं वृद्धि हो गई, विजय हो गया। ठीक, सूत्र में विजय शब्द भी आया था तो विजय भी हो गया कि उसकी विजय विजय है, हार नहीं है, वो कभी हारता ही नहीं है। मन से भी नहीं हारता, वचनों से भी नहीं हारता, काया से भी नहीं हारता, बाह्य वैभव से भी नहीं हारता, हमेशा जो है वह उच्च रहता है। तो विजय। फिर है विभव सनाथा, विभव से सनाथ होता है, मतलब सहित होता है। वैभव से अनाथ नहीं होता है। व्यक्ति अनाथ, कोई धन से अनाथ होता है, कोई धर्म से अनाथ होता है, कोई परिग्रह से अनाथ होता है, कोई परिवार से अनाथ होता है, कोई पद से, कोई पैसे से, कोई प्रतिष्ठा से अनाथ होता है। बहुत प्रकार के अनाथ होते हैं लोग। किसी के पास स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो भी तो अनाथ ही है ना। कौन उसका साथी है? न दवा साथी है और ना ही उसके परिवार साथी हैं। जब बीमारी ही ऐसी है कि ठीक ही नहीं होगा तो क्या होगा? लाइलाज बीमारी हो जाए क्या करोगे? तो अनाथ हो जाता है। तो विभव सनाता, जो वैभव से भी सनाथ है, वैभव मतलब धन संपत्ति जो होती है उससे। धन संपत्ति किसे कहते हैं? ये रुपया रोकड़ा नहीं, जमीन जायदाद को संपत्ति कहते हैं, वैभव कहते हैं। सोना चांदी इसे संपत्ति कहते हैं। धन धान, जो धान आदि हैं, धन मतलब गौधन, जो गाय हैं, जानवर हैं आपके यहाँ पर, वो आपका धन है। ठीक है। धान अनाज आदि, आपके खेत हैं उससे अनाज आदि आता है, वो आपकी संपत्ति है। वस्त्र और बर्तन आदि, दास दासी आदि, ये सब आपकी संपदा है, ये आपका वैभव, ये आपका परिग्रह है। तो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के भाव से, श्रद्धा से ये सब भी सहजता से प्राप्त होते हैं। शातावेदनी कर्म के उदय अच्छे आते हैं और ये सब चीज़ों की प्राप्ति भी हो जाया करती है। निश्चित ही जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ पर शातावेदनी कर्म का बंध बंधेगा और वहाँ इन चीज़ों की प्राप्ति भी फिर होने लगेगी। ठीक है। तो वैभव से सहित होता है। सम्यक दृष्टि भिखमंगा और भिकारी नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को भीख मांगते हुए नहीं देखोगे, कहीं भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा। पुरुषार्थी होगा, श्रम करने वाला होगा, परिश्रम करने वाला होगा
किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं होगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के प्रभाव से ऐसा ही फल की प्राप्ति होती है कि उसे जिंदगी भर किसी के सामने हाथ फैलाना ही नहीं पड़ता है। कुछ पाने के लिए उसे कोई मांग नहीं करना पड़ती है। सोचने के पहले ही वह वस्तु सामने आ जाया करती है। यह है सम्यक दर्शन के धर्म का प्रभाव। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही सम्यक दर्शन होना चाहिए जिसका प्रभाव दिखे। यदि आज हम गरीब हैं, निर्धन हैं, अनाज नहीं है, पेट भर के भोजन नहीं कर पा रहे, न स्वयं न परिवार का, तो निश्चित ही है कि हमने पिछले पर्याय में मिथ्यात्व का बंध किया है और मिथ्यात्व के फल से हमें सब मिल रहा है। यदि सम्यक किया होता, सम्यक का हमारे जीवन में फल मिलता, तो आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा होता है। आप अभी भी जाग जाइए। इस भाव में नहीं, परभाव में मिल जाएगा। अगला भाव सुधर जाएगा, परभाव सुधर जाएगा। अब तो पता चल गया है ना कि धन वैभव आदि कहाँ से प्राप्त होता है। धर्म से ही होता है। धर्म मतलब आत्मधर्म। सच्चे परमात्मा, सच्चे गुरुओं की शरण में रहो, वहाँ पुण्य का बंध होगा, सच्चा पुण्य का बंध होगा, मोक्ष मार्ग वाला पुण्य का बंध होगा, जो तुम्हें संसार के सुख भी देगा और उसके साथ साथ उत्तम सुख, मोक्ष सुख की प्राप्ति भी कराएगा परंपरा से। ऐसे सुख के लिए कारण कोई है तो वो सम्यक दर्शन है। फिर दिया है महार्था, महाअर्थ। महान महान अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ मतलब यहाँ पर जो धर्म, काम और मोक्ष का ये सब पुरुषार्थ होता है ना। अर्थ का पुरुषार्थ, धर्म का पुरुषार्थ और ये काम का पुरुषार्थ और मोक्ष का पुरुषार्थ, ऐसे 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। पहला है धर्म पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ। दूसरा है अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ मतलब धन वैभव। तीसरा है काम पुरुषार्थ, अपनी संतति परंपरा चलाने के लिए बच्चे को जन्म देना। और चौथा है मोक्ष पुरुषार्थ, अंत में सबको छोड़ करके मुनि बन करके मोक्ष को जाना। ये है मोक्ष पुरुषार्थ। तो चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन के प्रभाव से तुम धर्म का भी पुरुषार्थ कर पाओगे, तुम धन पाने का भी पुरुषार्थ कर पाओगे, अपनी परंपरा, संतति परंपरा चलाने के लिए भी पुरुषार्थी बन पाओगे और अंत में मोक्ष के लिए भी पुरुषार्थ कर पाओगे। चारों पुरुषार्थ संसार में आप कर पाओगे तभी जब आपके पास सम्यक दर्शन का फल होगा। वरना कितने लोग होते हैं कि धर्म का पुरुषार्थ नहीं कर पाते, अर्थ का पुरुषार्थ कर पाते हैं और फिर उसमें भी दुखी रहते हैं। कितने ही लोग हैं जिनका काम पुरुषार्थ सफल नहीं हो पाता, अर्थात उनको संतान आदि की प्राप्ति नहीं हो पाती, उनकी कुल परंपरा नहीं चल पाती है, उनका कुल का वैभव, कुल दीपक उत्पन्न नहीं हो पाता है, कुल पुत्री उत्पन्न नहीं हो पाती है और वो उनका सारा का सारा यहीं के यहीं सब धरा रह जाता है। और ये चलो ये सब कुछ हो भी जाता है तो वो मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, बुढ़ापा हो जाता है, समय बीत जाता है, लेकिन फिर भी वो जो है मोक्ष मार्ग में बढ़ नहीं पाते हैं, धर्म मार्ग में बढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे भी जो जीव होते हैं, अब देखो 80 साल के हो गए, कोई 90 साल के हो गए और अभी भी संयम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। छोटे मोटे नियम लेने से भी डरते हैं, कांपते हैं कि हम नहीं पालन कर पाएंगे, हम उसका जो है जीवन में अपने में आचरण में उतार नहीं पाएंगे। ऐसे लोग सोचते हैं। समय बीतता जाता है पर वो काम उनका नहीं हो पाता है। मोक्ष पुरुषार्थ सत्ता नहीं है,
धर्म तो कर रहे हैं लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जीवन में जो चारों पुरुषार्थों की सिद्धि जो हुआ करती है वो सम्यक दर्शन के प्रभाव से होती है। आप पुराण कथाएं पढ़िए, चारों पुरुषार्थ करने वाले जीव दिखाई देंगे। अर्थ का पुरुषार्थ भी करते दिखाई देंगे, धर्म का पुरुषार्थ, काम का पुरुषार्थ। देखो ऋषभदेव ने अपना काम पुरुषार्थ भी किया, 101 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। अर्थ पुरुषार्थ किया तो पूरे देश के महाराजा बने वो। धर्म पुरुषार्थ किया तो धर्म सिखाया, और मोक्ष पुरुषार्थ किया तो आत्मा को परमात्मा बनाया। चारों की चारों पुरुषार्थ सफल हो गए, सार्थक हो गए। तो हमें भी चारों पुरुषार्थ सार्थक करने हैं तो सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा। अन्यथा कभी किसी कोई पुरुषार्थ होता, कभी किसी कोई होता है, मोक्ष तो हो ही नहीं पाता है, धर्म हो ही नहीं पाता है। अर्थ और काम होता है तो उसमें भी पाप का ही बंध बांधते हैं। सम्यक दृष्टि अर्थ और काम का पुरुषार्थ भी करता है तो धर्म बढ़ाने के लिए करता है, धर्म को घटाने के लिए नहीं करता है। धर्म पुरुषार्थ के बाद अर्थ काम पुरुषार्थ करता है तो अर्थ और काम भी अपने ही धर्म की वृद्धि करने के लिए, जिन शासन की प्रभावना करने के लिए, देव शास्त्र गुरु की मैं संरक्षण कर सकूं, भव्य मंदिर जिनालय ये सब बना सकूं, इसके लिए पुरुषार्थ करता है। और अंततः समस्त परिग्रह, परिवार, पद आदि का त्याग करके आत्मस्थ हो जाता है, आत्मलीन हो जाता है, लवलीन हो जाता है। मुनि बन करके महान साधना करता है, कठोर साधना करता है, उपसर्गों को सहन करता है, परिश्रमों को सहन करता है, दुखों से मुक्ति कैसे हो इसका उपाय करता है, सुख में मग्न होता है, शुद्ध उपयोगी होता है, बेतरागी बन जाता है, समस्त कर्मों को नष्ट करके क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसा महान पुरुषार्थी सम्यक दृष्टि जो जीव है वह हुआ करता है। इस प्रकार से आज अपन ने इतनी ही चर्चा करी। एक तो वृद्धि की, वृद्धि होती है उसकी विजय होती है, कहीं भी विश्व में जाए उसकी विजय होती है, वैभव से संपन्न होता है और महान अर्थ का सहभागी होता है, बड़भागी होता है। कल महाकुल और मानव तिलक की चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।